है। जब आप इनसे बात करेंगे तो एक बहुत ही साधारण सा व्यक्ति यहाँ जो अपनी बात करता है उसमें गहराई होती है। तो इनसे बात करते समय इनके अंदर की वो गहराई का हमें पता चलता है। दिखने में बहुत ही सीधे सरल साधारण, लेकिन जब बातें होती हैं, जब इनसे हम इनके बारे में जानना चाहते हैं, इनके अनुभव के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो जिस तरीके से ये अपनी बात रखते हैं, ये अपने उस जीवन शैली के बारे में बताते हैं, अपने अनुभव के बारे में बताते हैं, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में इनके साथ घंटों बैठ करके हमें कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि शहरों की जो भाग दौड़ की जिंदगी है जिसमें बहुत कुछ हम खोते चले जा रहे हैं, विकास की दौड़ में हम जिस तरीके से निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कुछ क्षण रुक करके इनसे मिलने की, इनसे बातें करने की भी हमें आवश्यकता है। मैं देख रही हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय का काफिला बहुत नजदीक आ चुका है, इस परिसर में आ चुका है और मंच के ठीक पीछे ये काफिला रुक रहा है और बस कुछ ही क्षणों में माननीय राज्यपाल महोदय हमारे बीच होंगे। बस्तर के हमारे जनजाति समुदाय के भाई बहनों के द्वारा और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा बस्तरिया लोक नृत्य की प्रस्तुति के साथ माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मंत्रीगणों का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है और ये दल माननीय राज्यपाल महोदय की अगवानी करते हुए उन्हें आगे की ओर लेकर चल रहा है। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश लालवानी जी और महाविद्यालय विश्वविद्यालय के प्रोफेसरगण सभी स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय का। विभिन्न राज्यों से आए हमारे एक्सपर्ट एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण किया जा रहा है माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा। मौसरी का पौधा लगाया गया है। साथ में है माननीय वन मंत्री श्री केदार कश्यप जी, माननीय महापौर महोदय, राजा साहब बस्तर, कुलपति महोदय, सांसद महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथिगण। वृक्षारोपण के बाद मंच की ओर अग्रसर है माननीय राज्यपाल महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथिगण। जोरदार तालियों की आवाज के साथ हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय का। मंच पर हमारे सभी सम्माननीय अतिथिगण पधार रहे हैं। हम विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आपको बता दें कि सबसे पहले राष्ट्रगीत की प्रस्तुति होगी, उसके बाद राष्ट्रगान होगा और राज्य गीत होगा। हम सभी अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। राष्ट्रगीत। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां
राष्ट्रगान। जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राज्य की धन्यवाद। आप सभी से आग्रह कृपया अपने स्थान ग्रहण करें और माननीय राज्यपाल महोदय से हम निवेदन करेंगे। साथ ही मंचस्थ अतिथि गणों से निवेदन, दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी पधारने का कष्ट करेंगे। इनोवेशन महाकुंभ 1.0 का शुभारंभ इस शुभ दीपक के प्रज्वलित होने के साथ आज के इस इनोवेशन महाकुंभ की शुरुआत हम उस परंपरा से करने जा रहे हैं जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर हमें लेकर जाती है। आयोजित किया जा रहा है तथा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारे को पार्टनर है। माननीय उप मुख्यमंत्री डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माननीय मंत्री श्री विजय शर्मा जी एवं प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा जी की अनुमति से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा डायरेक्टर जनरल सीजी कॉस्ट श्री प्रशांत विश्व जी के अनुमति से सीजी कॉस्ट कार्यक्रम के को पार्टनर है तथा उनके विभाग के मंत्रालय के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी जो हमारे मध्य यहाँ मंच पर उपस्थित भी हैं,
इनके अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ट्रेडिंग एंड डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड हमारे को पार्टनर हैं तथा उनके द्वारा कार्यक्रम के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उद्योग विभाग, स्टार्टअप छत्तीसगढ़ तथा IIT भिलाई भी हमारे को पार्टनर है और उनके द्वारा इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक श्री जगदीश पटेल जी एवं श्री शंकर त्रिपाठी जी के द्वारा कार्यक्रम के आयोजन में विशेष योगदान किया गया है। मैं उनको बहुत सम्मान से नमन करता हूँ। मैं बहुत सम्मान से अवगत कराना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम का स्वरूप जो आज आप यहाँ देख रहे हैं वो माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देश पर सोचा जा सका है। आपकी आज्ञा से आज हम बस्तर के युवाओं को शिक्षा के उपयोग तथा सक्षम एवं शक्तिशाली बनाने और विकास के इस पड़ाव पर पहुंचे हैं। वे हमारे मार्गदर्शक हैं। प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास के क्षेत्र में उनका विशेष योगदान है तथा पूरा प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हम सभी महसूस करते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय के पहले से कहा था कि आप इस कार्यक्रम की डेट निश्चित करिए, मैं बस्तर आऊंगा, बस्तर के बच्चों से मिलूंगा। हमें उन्हें बहुत आगे बढ़ाना है। हमें हौसला आया और वह दिन आज हमारा साकार हुआ। वे आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा इस कार्यक्रम में प्रसारित होने हेतु एक वीडियो दिखाने के लिए आग्रह किया गया है। परंतु उससे पहले मैं अपनी टेक्निकल टीम से आग्रह करता हूं कि विश्वविद्यालय की प्रगति पे बना हुआ एक 5 मिनट का संक्षिप्त वीडियो वो हम सभी को प्रदर्शित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। आपके स्वागत उद्बोधन और प्रतिवेदन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। और अब आइए देखते हैं ये शॉर्ट वीडियो जो कि विश्वविद्यालय की प्रगति पर आधारित है और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक छोटा सा वीडियो भी देखेंगे। भारत के हृदय में बसा एक अद्भुत क्षेत्र बस्तर। ये केवल एक भूभाग नहीं बल्कि प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का जीवंत संगम है। घने जंगल, रहस्यमय गुफाएं और भव्य झरने न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी लोग इस धरती की सुंदरता देखने आते हैं। बस्तर की संस्कृति भारत की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इसकी परंपराएं 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी हैं। ये वही पावन भूमि है जहां भगवान राम के चरण पड़े थे और माता शबरी ने अपने प्रेम से भरी बीर अर्पित किए थे। यहाँ की अधिष्ठात्री देवी मां दंतेश्वरी, जिन्हें मां और रक्षक के रूप में पूजा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्तर भारत के राज्य केरल से भी बड़ा है। बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं: बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और कांकेर। ये क्षेत्र जनजातीय विविधता और प्राकृतिक समृद्धि का अद्भुत उदाहरण है। इसी पावन भूमि पर एक नई उम्मीद ने जन्म लिया, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। ये सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि बस्तर के युवाओं के सपनों का द्वार है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में बस्तर विश्वविद्यालय के रूप में हुई और 2021 में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नाम से इसे नया नाम मिला। आज तक ये 1,70,000 से अधिक छात्रों को डिग्री दे चुका है। वर्ष 2024 से पहले यहाँ केवल 10-11 पाठ्यक्रम और लगभग 600 छात्र थे, लेकिन आज 29 विभाग, 33 पाठ्यक्रम और लगभग 3000 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं। सुकमा और बीजापुर जैसे क्षेत्रों की बेटियां भी अब उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ये एक बड़े सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। यहाँ सिर्फ किताबें ही नहीं बल्कि नई सोच भी सिखाई जाती है। जनजातीय संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का सुंदर संगम यहाँ देखने को मिलता है। अब बस्तर के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा मिल रही है। उन्हें शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ता।
विश्वविद्यालय की तेज प्रगति को देखते हुए वर्ष 2024 में इसे मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। आज ये विश्वविद्यालय 44 महत्वपूर्ण गतिविधियों पर कार्य कर रहा है। यहाँ 29 विभागों में 33 पाठ्यक्रमों के माध्यम से बहुविषयी शिक्षा दी जा रही है। अब छात्र अपनी पढ़ाई अपनी रुचि और करियर के अनुसार चुन सकते हैं। फिजिक्स का छात्र समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट भी पढ़ सकता है। मेरू बनने के बाद यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये रिसर्च स्थानीय समस्याओं और उद्योगों की जरूरतों के समाधान पर आधारित है। उषा 2.0 के अंतर्गत आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जैसे फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लाइफ साइंस। यहां शिक्षा अब स्मार्ट क्लास, नई टेक्निक और आधुनिक पेडागोजी के साथ दी जाती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री नहीं, बल्कि एक संपूर्ण यात्रा है। ज्ञान, नवाचार, समाधान, उद्योग, रोजगार। दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के लिए आधुनिक हॉस्टल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ इंटरनेट, फर्नीचर, इंडोर गेम्स जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। विशेषज्ञों के लिए आधुनिक गेस्ट हाउस भी तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समृद्ध लाइब्रेरी और अध्ययन संसाधन उपलब्ध है। प्लेसमेंट सेल की स्थापना की गई है, जो छात्रों को रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रहा है। हर छात्र के लिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इनोवेशन महाकुंभ इस विश्वविद्यालय की एक अनूठी पहल है। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक महाअभियान है जो युवाओं को नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करता है। आज बस्तर केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा और प्रगति के लिए भी जाना जा रहा है। आइए हम सब मिलकर इस परिवर्तन का हिस्सा बने। अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षा से जोड़ें, उन्हें सशक्त बनाएं, ताकि बस्तर ही नहीं पूरा भारत आगे बढ़ सके। बस्तर, जहां परंपरा मिलती है प्रगति से। एक और छोटा सा वीडियो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। India's next wave of global innovation is here, and it begins with deep tech. Welcome to Bharat Innovates 2026, a flagship initiative of the Ministry of Education, a national platform from AI and semiconductors to biotech, health to climate, advanced materials, agri-tech and space. And now they take the stage at the National Demo Day at IIT Bombay. Over 2 days, these ventures will reach to investors, hold one-on-one meetings with VCs, engage with corporate and government leaders, and showcase their technologies at a startup exhibition. The mission is clear: to transform cutting-edge research into investment-ready technologies capable of solving global challenges. आइए भारत के साथ मिलकर ऐसा भविष्य बनाएं जहां टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा करे और प्रगति समावेशी हो। The most promising ventures will move forward to represent India at the International Innovation Showcase in France this June, part of the India-France Year of Innovation. From labs to markets, from ideas to impact. Bharat Innovates 2026. Building for India, building for the world. और इसी के साथ अब आइए स्वागत की उद्बोधन की कड़ी को हम प्रारंभ करते हैं। और उद्बोधन की कड़ी में सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सतीश कुमार जी को। स्वदेशी एवं उद्यमिता विशेषज्ञ, नई दिल्ली से पधारे श्री सतीश कुमार जी। जय जोहार। दंतेश्वरी माता की जय। भारत माता की। थोड़ा ऊंचा बोलिए, भारत माता की। बहुत ही सम्माननीय
आज के इस इनोवेशन कुंभ में अध्यक्षता करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हमारे महामहिम राज्यपाल माननीय रमन ढेका जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित मंत्री श्रीमान तेवार कश्यप जी, ऐसे ही जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ उपस्थित हैं, और बाकी सबके नाम मिले तो वाइस चांसलर साहब हमारे मनोज जी ने उन सबके नाम लिए हैं। लेकिन मैं राज्यपाल महोदय अपने व्यस्त समय में से यहाँ समय निकाल कर आए, और वही आए पद्मश्री हमारी बहन बैठी है, और इतने सारे मंत्री सांसद मैं देख रहा हूँ, हमारे अनिल सहस्त्रबुद्धे जी अभी यहाँ से तुरंत इस कार्यक्रम के बाद निकलना है, कराटे करना है, बाकी सब क्यों? क्योंकि बस्तर के युवाओं को रोजगार युक्त करना है, उद्यमिता युक्त करना है, इसलिए ये सारी टीम दिल्ली से लेकर रायपुर तक विभिन्न IIT विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्य लोग आए हैं यहाँ बस्तर के युवाओं की चिंता के लिए। इसलिए इंडिया अभिनंदन में एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सारे सारे। वैसे ये आइडिया कि बस्तर जैसे स्थान पर, जगदलपुर जैसे स्थान पर इनोवेशन कुंभ का आयोजन किया जाए, प्रोफेसर साहब, मनोज जी, ये आइडिया ही अपने आप में जबरदस्त है, इनोवेटिव है। नहीं तो कई बार हमारे इधर बनवासी क्षेत्रों में रहने वाले लड़के लड़कियां या यहाँ की वाली यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, टीचर भी इस टाइप का इनोवेटिव बड़े आइडिया पर कि ऐसे दिल्ली से भी बुलाए, राज्यपाल महोदय को बुलाए, मुख्यमंत्री जी को बुलाए, इसको बुलाए, उसको बुलाए, इतना करते नहीं। लेकिन इस बड़ी अपने इस महेंद्र विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, सारी बाकी टीम, और इस सारी टीम, बड़ी टीम है, जो भी सहयोगी हैं, चाहे हमारे स्वावलंबी भारत अभियान, स्वदेशी मंत्री जो भी है, इन सब ने इतने बड़े आइडिया पर इतना बड़ा सुंदर आयोजन किया है, इसे जोरदार ताली के लिए सब लोग कर सकते हैं। गर्मी से शुरू करना चाहिए। आगे हमारे राज्यपाल महोदय का बाकी होगा हमारे को मिलने वाला है। एक बार मेरे पीछे बोल दीजिए, मैं बोलता हूँ जय स्वदेशी, सब लोग बोले जय जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। पीछे से आवाज हमारी क्या बात है, चाय कम मिलिए क्या? फिर जय स्वदेशी, शाबाश। मैं बोलता हूँ जब बाजार जाएंगे सब लोग बोलेंगे सामान स्वदेशी लाएंगे, जब बाजार जाएंगे ऐसे ही मैं बोलता हूँ, क्योंकि हमारे युवकों को जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो है रोजगार की। नौकरियां तो सीमित हैं, अभी प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, इसे मैं बोलता हूँ स्वरोजगार अपनाएंगे, सब लोग बोलेंगे देश समृद्ध बनाएंगे, स्वरोजगार अपनाएंगे, स्वरोजगार अपनाएंगे। और इस इनोवेशन कुंभ का सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया है इनोवेशन, सेंट्रल आइडिया है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। इसलिए मैं वो अगला घोष बोलता हूं, मैं बोलूंगा गांव शहर की एक पुकार, आप लोग बोले उद्यमिता और स्वरोजगार। अगर बस्तर में उद्यमिता और स्वरोजगार आ गया तो गारंटी से कहता हूं एक भी युवक और एक भी युवती बेरोजगार नहीं रहेगा। इसलिए मेरे कुछ घोषणा लिए मैं बोलता हूं गांव शहर की एक पुकार, मैं दूंगा आप लोग बोले उद्यमिता और स्वरोजगार। गांव शहर की एक पुकार, गांव शहर की एक पुकार, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसको ध्यान करिए,
समय तो मेरे पास 5 मिनट है और इसलिए यहाँ ज्यादा संभव नहीं, अगले टेक्निकल सेशन में देखेंगे कैसा होता है। लेकिन ये जो इलाका है इसमें उद्यमिता की प्रारंभिक प्रक्रियाएं का काफी हम आगे बढ़ चुके हैं। मैंने पूछा कि यहाँ तक क्या है, तो अभी बताया कि यहाँ पर बस्तर कॉफी बोर्ड में उसकी कोई बहन शिल्पी सिन्हा है, उन्होंने बस्तर कॉफी नाम से ब्रांड को डेवलप करके आज केवल बस्तर इलाके में नहीं, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, सारे देश में बस्तर कॉफी को बड़ा ब्रांड डेवलप कर दिया है। और ढोकरा कला में जिसमें मूर्तियां पेंटिंग ये सब होता है, एक का प्रयोग करते हुए अनिल मुनिया ने और ये ढोकरा कला को जो है और भारत में जो मेरे पास जानकारी मिलती है कि विश्व स्तर के ऊपर इसको सेलेब्रेट बना दिया है। भारत को इस समय पर विकसित भारत होना है, समृद्ध और महान भारत होना है, तो उसके लिए 2 ही शब्द हैं, इनोवेशन और उद्यमिता। क्योंकि ग्रोथ के लिए जो 4 आवश्यक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मापदंड माने जाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। मैं मानता हूं कि ये लैंड, लेबर और कैपिटल ये सेकेंडरी है, प्राथमिक क्या है? प्राथमिक है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। और भारत में उद्यमिता कैसी विकसित हो रही है कि प्रतिदिन, सुन लो भाई सारे पीछे बैठे लड़के लड़कियां, ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, प्रतिदिन, प्रति माह से नहीं बोल रहा हूं, प्रतिदिन भारत में 80 स्टार्टअप रजिस्टर हो रहे हैं, 80 पर डे। लेकिन ताली बजाना अभी अगले के लिए। मैं एक स्वप्न देखता हूं जो यहां बैठे को आज देखना है, और वो क्या? अगले 2 वर्ष के अंदर अंदर ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि बस्तर में, बस्तर के इन 7 जिलों में जिसका नेतृत्व हमारा ये महेंद्र विश्वविद्यालय करेगा, इस बस्तर के 7 विद्यालयों से हमें स्वप्न देखें कि अगले 2 वर्षों में 80 स्टार्टअप रोज के रजिस्टर बस्तर में हो रहे होंगे। केवल एक भाव मन में ले लीजिए, गांव शहर की एक पुकार, उद्यमिता और स्वरोजगार। एक अंतिम 2 मिनट का बिंदु बता के मैं अपनी बात पूरी करता हूं। वो क्या है? कई लड़के लड़कियां सोचते हैं ये इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप ये कोई बड़ी बात है, ये कोई बेंगलोर वाले करते हैं, कोई